हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखो, इनको यहाँ पे ना ये गिर गए थे तो मैं उठा के इनको अंदर लेकर आई हूँ। और मैं आप लोग को ये बता दूँ कि जैसे हम पे ना दुखों का पहाड़ टूट गया है। एक तरफ बच्चे, एक तरफ ये, मतलब सबको देखना पड़ रहा है और सिर्फ अकेले। रोज़ रोज़ मैं आप लोगों से कह रही हूँ क्योंकि मैं इतना ज़्यादा ना, मतलब कि अंदर ही अंदर टूट रही हूँ उस वजह से। तो ये देखो, मैंने शिप को वॉकर में बिठा दिया था और ये ना गिर गए थे। उस पैर से उनको नहीं चलना था। एक दिन और गिर गए थे, आज फिर गिर गए तो उनको वही जगह चोट आ गई। तो इनसे उठा नहीं जा रहा था और आज तो बिल्कुल भी नहीं उठा उठा गया। तो फिर वहाँ पे ये आ ही नहीं रहे थे, खिसक खिसक के आ रहे थे। तो फिर मैं इनको लेकर आई और ये देखो, और शिप को वो कैसे आसपास घूम रहा है, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। और ये नाइट का समय था। अब मैं आप लोगों से देखिए नेक्स्ट डे मिल रही हूँ। देखो, तो यहाँ पे धूप का समय था, मैंने इनको बाहर साइड बिठा दिया था धूप में। और इनको अच्छा नहीं लग रहा था तो वैसे ही आके लेट गए थे। और इनके ना, मतलब इनको खुद से अंदर से ही अच्छा नहीं लग रहा। और आखिर मैं कब तक इनको झूठा दिलासा दूँ कि आज हम इस डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, वो कुछ सही बताएंगे, कल उस डॉक्टर के यहाँ। एक्चुअली कल हम जब जिस डॉक्टर के यहाँ गए थे ना, तो उन्होंने भी जो जवाब देना था उन्होंने वही अपना बोला कि एक तो आपने जहाँ ट्रांसप्लांट कराया वो डॉक्टर की बात मानिए और जो वो कह रहे हैं वो करिए। अगर हम कुछ करेंगे तो हम शुरू से प्रोसेस करेंगे, और यही चीज़ है ना। तो मुझे ये चीज़ें ना थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही हैं। फिर भी मैंने इनको दिलासा दिया है कि वो डॉक्टर ने हमें बुलाया है कल के दिन, तो हम कल के दिन जाएंगे। और सारी रिपोर्ट लेके बुलाया। अभी हम क्या रिपोर्ट लेके नहीं गए थे। आप झूठा दिलासा समझ लीजिए या सच्चा, मुझे नहीं पता। और अपनी ओर से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे धूप थी, हम चारों जन आके ना यहीं पर बैठे हुए थे। और देव को मैं बॉर्नवीटा दे रही थी और शिव को भी ना बहुत ज़्यादा, उसके लिए भी डॉक्टर ने बोला है कि इसको भी एक्सरे कराने की ज़रूरत है। और फिर मैं इसको देखिए स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। इनको नाश्ता पानी दे दिया था और फिर भी ना ये धूप में ही बैठे हुए थे। और बाहरी इलाके जो भी चाय नाश्ता पानी, इनका ब्रश वगैरह करना, उठाना बैठाना जो भी था, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे भी अच्छी नहीं लग रही हैं कि मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ। पर क्यों बता रही हूँ मुझे खुद भी नहीं पता। शायद मैं आप लोगों को अपना बहुत मानती हूँ उस वजह से। और एक तरफ आप देख लीजिए, मैंने शिव को पैरों से पकड़ा हुआ है और एक तरफ देव को तैयार कर रही हूँ। मतलब कि दोनों चीज़ों में ना थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। और अभी इसको क्या है, सर्दी है ना, इस वजह से और थोड़ा सा ये चिड़चिड़ा रहा है। बाकी इतना ज़्यादा नहीं करता। तो फिर उसके बाद मैंने उसको तैयार करके और लंच बना रही हूँ मैं। और इनको भी क्या होगा, नाश्ता पानी ये कर लेंगे। वैसे इनको भूख तो नहीं लगी, बोल रहे थे आरती मुझे भूख नहीं लगी है। कल रात में हालांकि खाना खाया था, अभी 2 दिनों से थोड़ा बहुत खाना खा रहे हैं। एक्चुअली जब व्यक्ति को खुद अंदर से ही अच्छा नहीं लगता ना, तो उनको खाना पीना ये सब कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। पर कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए कि जो चीज़ जो समय हमारे लिए है, और एक के बाद एक समझ लीजिए इन सब चीज़ों ने मुझे झकझोर करके रख दिया है। और दुख भी होता है कि भगवान मुझे आपने 2 ही हाथ दिए, 2 ही हाथों में कितना सब कुछ मैं करूं। तो मैं उसके लिए जल्दी फटाफट से पराठे सेक दिए, इनके लिए रोटियां बना दी थी। अच्छा, इनको ना अभी सब्जी वगैरह भी डॉक्टर ने मना किया है। बिल्कुल इनको लाइट वेट खाना देना है, क्योंकि जो इनकी जो जब भी हम नए डॉक्टर के पास गए थे ना, उन्होंने बोला कि जैसे हम मेडिसिन देंगे तो फिर आपका नया प्रोसेस करेंगे। इससे अच्छा अभी आप जैसे घर के खाना पीना और लाइफ स्टाइल अपनी थोड़ा सा चेंज करिए। जो पहले जी रहे थे उसके अलावा थोड़ी सी लाइफ स्टाइल चेंज करिए। तो वो चीज़ उन्होंने बताया। एक तरफ से आप कह लीजिए होम्योपैथिक होता ना, उस तरीके का वो इलाज उन्होंने बताया है। और बताया है कि पानी ज़्यादा पीना, पर पानी अभी ठंड है तो वो ज़्यादा पानी पी नहीं रह पा रहे, फिर भी 4 लीटर कोशिश ज़रूर करते हैं पीने की। और खाने में ये बताया है कि बिल्कुल ऑयल नहीं होना है, मसाला बिल्कुल भी नहीं होना है ना। और जैसे तो मैं बीजे वगैरह डालती ही नहीं थी, बीज डालने के लिए भी मना, कोई कुछ अंकुरित ऐसे भोजन भी बोले हैं कि ये सब चीज़ उनको नहीं खाना।
आज हमारे भैया को अच्छा लग रहा है ना। भैया के दांत निकल रहे हैं तो भैया बहुत ज़्यादा झटक गया है। गुड़िया लानी को आज अच्छा लगला दो नहीं खाते। गुड़िया लानी प्याली प्याली। हाँ भैया। हाँ अब सर्दी नहीं लग रही अंदर से। हाँ अभी थोड़े दिन में और ठीक हो जाएगी। आपके तो बालू भी आ गए, अब बाल आ गए। पापा को बुला ले, वो भी धूप में बैठ जाए। इम्मी की देखो दा ये गंदा बच्चा। अली 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 कुछ से पोछ ली ले दे पप 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 बप। उठो ना, गिर कैसे गए तो तुम हैं? बोले थे अकेले मत जाएगा तो गिर कैसे गए? उठो ना। मैं बोल रही थी मैं आ रही हूँ। तो गिर कैसे गए? तुम कहाँ चले गए थे बिट्टू? पापा देखो कैसे गिर गए थे। हाँ कैसे गिर गए पापा? जाओ तुम बाहर जाओ। ऐसे कैसे चक्कर आ रहे थे? लेट जाओ यहीं पे। गिर कैसे गए समझ में नहीं आता। नहीं तो शिबू नहीं बन रहा है तो रहने दो ना, मैं कर दे रही हूँ। हाँ तो कैसे लेटोगे यहाँ पे? हाँ? उठो ना तो उठो। अरे वो पैर नहीं उठा। जब मैंने बोली थी कि मैं आ रही हूँ तुमको आने की जरूरत क्या थी? लो इधर तक बस हो जाओ। और उनको रोटियां भी है ना, ये गेहूं की रोटियां मना की है, कुछ चीज की रोटी बोली है। और जैसे ना अगर उनका कभी कभार चावल खाने का मन है तो वो खुदाई टाइप का होता है ना, वो वाला उनको खाने को बोला है। लिख के दिया, एक डाइट चार्ट में होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो ये लाइफ स्टाइल चेंज करने को बोला है। और उनके पास होम्योपैथिक भी थे और ये भी थे। होम्योपैथिक बोलते क्या बोलते नहीं पता। तो उन्होंने भी घर के लाइफ स्टाइल चेंज खाना को बोला है। और ये बोला है कि उबला पानी पीना है, आरओ का पूरी तरीके से बंद करना है, अपनी लाइफ स्टाइल को बिल्कुल सिंपल तरीके से जीना है। और जो भी मेडिसिन तुम जैसे खा रहे हो ना, जैसे एक के बाद एक खा लेते तो उसको 5 मिनट का थोड़ा सा 10 मिनट का हेर फेर दो। ऐसी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। तो अभी हम वो भी करके देखते हैं
और बस यही कहा कि अगर जो तुम्हारे डॉक्टर कह रहे हैं उस उनकी बात मानो, क्योंकि उनके पास शुरू से आप गए हो, ट्रांसप्लांट के पहले से, ट्रांसप्लांट के बाद से, अभी भी जा रहे हो, तो उनको ज़्यादा अच्छे से पता होगी। और सर को तो ये पता नहीं कि हम दूसरे डॉक्टर के पास गए, तो उनसे हम क्या ही बताएं, है ना। इसलिए तो यहाँ पे देखो देव भी मेरे साथ ना काम करा रहा था, मतलब कि वो गेहूँ छान रहा था और मैं गेहूँ बीन रही थी। और वो बहुत सारा काम करवा लेता है और उसको इतना पता है कि कंकड़ फेंकना है, क्या फेंकना है, तो ये वो देखो अच्छे से देख रहा था। और वो बीन भी रहा था, मतलब कि छान रहा था गेहूँ। अपने बच्चों को भी बिजी रख रही हूँ, साथ में इनको भी थोड़ा सा ये सब ये माहौल देखेंगे ना, मतलब इनको बच्चों लोग को देखेंगे तो उनका तो। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात जो डॉक्टर ने बोली है कि इनको ज़्यादातर आप खुश रखिए, मतलब कि वो चीज़ वो सोच ही नहीं पाए, क्योंकि जो डॉक्टर ने बताई मुझे कि इंसान क्या होता है अकेले अकेले में बहुत ज़्यादा सोचने लगता है। यहाँ पे फिर उसके बाद मैं ना सिप को लेकर आई थी डॉक्टर के यहाँ। इसको ना मतलब कि वैसे तो डॉक्टर ने कहा था कि छाती में जो है, अगर इसको 1 वीक में आराम नहीं लगता तो आप एक्सरे कराइएगा। और अभी ना इस पर कैप्सूल डाली हुई थी, तो कैप्सूल से मैं इसको भाप दिला रही थी अंदर। अभी ये वाली इसका अलग से उन्होंने खर्च बताया, 1200-1500 की मशीन आएगी। छोटा बच्चा है, पहली ठंड है, इस वजह से शायद डॉक्टर ने बताया कि इसको बहुत केयर की ज़रूरत है। और ये इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था, अभी भी आपको बीच बीच में कहीं ना कहीं इसकी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। इनको मैंने खिला पिला दिया था, उसके बाद ही अच्छा यहाँ पे आई थी। ये देखो फिर नहीं ले रहा था, थोड़ी देर भाप ले रहा था, थोड़ी देर नहीं ले रहा था। तो डॉक्टर की जो दवाई थी वो भी दी, पर 2 दिन बिल्कुल भी आराम नहीं, खांसी आ ही रही थी, खांसी बंद नहीं हो रही। मैंने अजवाइन से सिकाई की, हींग लगाई, मतलब घर के जो भी नुस्खे उनको भी लगाया, पर कोई आराम इसको भी नहीं था। तो इसको भी दिखाना ज़रूरी था। और फिर हम जो हमारे यहाँ का जबलपुर का बेस्ट डॉक्टर था ना, वहीं लेकर आए थे। और उसके बाद ये नर्स ने भी चेक किया, अंदर डॉक्टर ने भी चेक किया और बोले कि आप घबराइए नहीं, अभी सर्दी का मौसम ही है, तो छोटे बच्चों को वैसे भी बचा के रखना है। फिर मैंने उनसे हालांकि पूछा भी कि सर मैं फ़ीड कराती हूँ इस वजह से, तो नहीं, बोले नहीं इस वजह से कोई नुकसान नहीं है, बस आप बच्चे का ख्याल रखिए। तो देखिए हम छोटे बच्चों को कितना भी ख्याल रखते हैं, मतलब जैसे मैं डायपर ना दिन भर घर में नहीं पहनाती थी, फिर भी यहाँ अभी ना ठंड में मैं दोनों टाइम डायपर इसको पहना रही हूँ। हम कितनी भी कोशिश करें ना हर चीज़ को केयर करने की, पर वो हमसे नहीं होती, खासकर अकेले के लिए। और देखो वो बैठ भी नहीं पा रहा था एक जगह, कहीं मुझे खड़ा करता है, कहीं यहाँ करता है। और जैसे मेरे ब्लॉग बन रहे हैं वैसे ही आप लोग सपोर्ट करिएगा, मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, क्योंकि इससे हट के मैं कुछ और नहीं बना सकती। अगर आप लोग सोचे कि आरती वही चीज़ रिपीट कर रही है, क्या करूँ, आखिर मेरे हस्बैंड और बच्चे की हालत ठीक नहीं है, तो जो होगा जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही तो हम आप लोगों से भी दिखाएंगे। आखिर रियल ब्लॉग का मतलब ही यही होता है कि हमारी लाइफ स्टाइल जैसी ही हो रही है वो आप लोग को हम बताएं। और छोटा बच्चा है और पति है, इसलिए थोड़ी सी मैं और घबरा जाती हूँ। तो वैसे तो मुझे आप लोगों से पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है भगवान पे भी कि आप लोग ज़रूर हमारे लिए प्रे करेंगे। और भगवान से भी बहुत ज़्यादा भरोसा है कि हमारी डूबती नैया को वो बचा लेंगे। और यहाँ पे अब हम जा रहे हैं घर की ओर ना। और शिव को उन्होंने 2 बार ही भाप दिया था, मतलब मैं 1-1.5 घंटे तो मुझे यहीं पे लग गया था, 1-1.5 घंटे में यहीं पे रुकी थी। अब चलिए जैसा भी होगा हम आप लोगों से घर जाके मिलते हैं, आप बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में, क्योंकि अभी आप लोगों से बात करेंगे तो आवाज़ क्लियर नहीं आएगी। कब से मैं सोच रही हूँ कि अभी आप लोगों से बात करूँ, पर मेरी खांसी बंद नहीं हो रही है। और देखिए ये हमारा ना पुराना 5 किलो का गेहूँ रखा था, और 5 किलो का अभी मैं नया लेकर आई हूँ थोड़ी देर पहले। और ये भी हल्का हल्का सीता है, क्योंकि जो हमारे पास पुराना गेहूँ था ना वो पूरे उसमें कीड़े लग गए, मतलब धुला धुला गेहूँ था पर वो सीत गया था, इस वजह से कीड़े लग गए। इसको जा रही हूँ, अब मैं जाऊँगी पिसवाने, जब तक ये लोग सो रहे हैं। और क्या बताऊँ मैं आप लोगों से, कब तक अपने हस्बैंड को भी झूठा दिलासा दूँ कि आज डॉक्टर कुछ बताएंगे, कल बताएंगे, कब तक दूँ मुझे भी समझ में नहीं आ रहा।
बस उनको एक ये है कि दिलासा दिए जा रही हूँ। अब आप झूठा समझ लीजिए, सच समझ लीजिए, मुझे नहीं पता, पर ये है कि उनको दिलासा दे रही हूँ। आज उन्होंने इनको बहुत ज़्यादा फीवर भी आ गया, मतलब अंदर से ना बोल रहे थे मुझे बहुत ज़्यादा फीवर था। फिर मैंने छुआ क्या बोलते हैं, थर्माकोल हमारे रखा ना क्या मीटर, उसे बुखार नापा तो फिर उसमें बहुत हाई बुखार था। और अभी मेडिसिन दी है। यही है, मौसम भी चेंज हो रहा है और उनकी जो अंदर की इच्छा जो है उनको अच्छा नहीं लग रहा है, तो वही बोल रहे थे। तो क्या करें, सब कुछ तो हमको देखना ही है ना। अब इनकी तबीयत को लेकर या फिर बच्चों की, खुद की, सबको। तो अभी तो खैर मैं शिप को लेकर गई थी आज हॉस्पिटल, और उसको भी बोला है कि अभी 1 हफ्ते तक आराम नहीं लगता है तो एक्सरे कराएंगे छाती का, शिप की। और वैसे बोल रहे थे 1 हफ्ते तक आराम तो लग जाना चाहिए। अभी उन्होंने देखिए एक अलग से खर्चा ये बता दिया कि शिप को जो नॉइज़ल थी ना वो 1200 या 1500 की आती, तो आप इसको भाप दिलाओ बोल रहे थे। तो मैंने सर से बोली, सर जैसे हम आप यहीं पे लगा दीजिए। बोले यहाँ पे हम तो एक दिन कर देंगे, बाकी दिन फिर उसको ज़रूरत पड़ेगी, तो 1200-1500 को खर्च है। तो फिर मैंने वहाँ कुछ नहीं बोली और मैं शांत आ गई। हालांकि उन्होंने हमारा ज़्यादा फ़ीस नहीं लिया था, उन्होंने हमारा आधा फ़ीस लिया। और चलिए फिर हम आप लोगों से बाद में मिलते हैं, अभी हमने चाय पी है। बाय बाय। अभी मैं जा रहे हैं हम इस गेहूँ को पिसवाने। ये देखो भी बिन गया है गेहूँ, और अभी बज रहा है 6, और तो इसको हम सिर में रख लेते हैं। ये हमसे बनेगा नहीं ऐसे। कि हमसे ऐसा भी बन जाएगा। चलिए तो अब हम जा रहे हैं। उड़ गया ना, खैर यहीं तक रख के जाएंगे, तक वो देख लेगा।